मॉर्निंग क्लास। टुडे वी डिस्कस अबाउट कोलॉइडल सिस्टम। ये सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है कोलॉइडल सिस्टम। तो आप सरफेस केमिस्ट्री में आप एडजॉर्प्शन वाला टॉपिक था आप पढ़ चुके हैं। आज कोलॉइडल सिस्टम पढ़ेंगे। कोलॉइडल सिस्टम क्या है? कोलॉइडल स्टेट इज द स्टेट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलॉइडल स्टेट क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की कंडीशन होती है। और साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो कोलॉइडल पार्टिकल की जो साइज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कोलॉइड इज ए स्टेट ऑफ मैटर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सबसे फर्स्ट है आपका पार्टिकल के साइज पे जो आपने डिवाइड किया है। नंबर 1 है जो मैटर को आपने पार्टिकल के साइज पे डिवाइड कर रहे हैं। पहला है ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड है कोलॉइडल और थर्ड है सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या है? पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलॉइडल स्टेट में क्या है? पार्टिकल की जो साइज है बिटवीन 1 टू 1000 नैनोमीटर। और सस्पेंशन क्या है? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो आपको पढ़ना क्या है? कोलॉइडल स्टेट। ट्रू सॉल्यूशन आप पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन वाले टॉपिक में। तो कोलॉइडल स्टेट जो भी आपको पढ़ना है 1000 टू 1000 नैनोमीटर के बीच में पढ़ना है। जिस भी पार्टिकल की साइज 1 टू 1000 नैनोमीटर होगा उसी को आप कोलॉइडल स्टेट में आप कहेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 1000 हो रहा है तो आप सस्पेंशन नाम देंगे। अगर लेस देन 1 नैनोमीटर हो रहा है तो आप ट्रू सॉल्यूशन नाम देंगे। तो लेट बी डिस्कस अबाउट कोलॉइडल स्टेट। कोलॉइडल स्टेट, कोलॉइडल स्टेट इन द सेंस आप समझ गए होंगे जो पार्टिकल साइज है 1 टू 1 बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ये आपका इसमें सब इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं। इसमें दो वर्ड है, एक है क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड और एक है कोलॉइड। तो क्रिस्टलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं, जो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल यूज होते थे, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते थे उसका नाम क्रिस्टलॉइड था। और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होंगे वो कोलॉइड होंगे। एक चीज और है, जो क्रिस्टलॉइड होते हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं? पास कर जाते हैं। और कोलॉइड जो होते हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करते हैं। तो इसका सबसे मेन बात ये है, पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। और ये जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं डू नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। तो जो पार्टिकल एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा पास नहीं किए जाएंगे, डू नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, दैट विल नोन एज कोलॉइड। और जो एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या करते हैं? पास कर जाते हैं, उसका नाम क्या है? क्रिस्टलॉइड। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट टर्म है जेल। तो जेल है, जेल क्या है? जब भी कोई लिक्विड जो होगा सॉलिड के अंदर होगा तो उसका नाम क्या होगा? जेल होगा। तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉरी लिक्विड इन सॉलिड। जब कोई क्या होगा लिक्विड पार्टिकल सॉलिड के अंदर क्या होगा? डिस्पर्स होगा, मिला होगा, तो उसका नाम क्या होगा? जेल। नेक्स्ट सॉल क्या है? सॉल जस्ट इसी का उल्टा है, सॉलिड प्रेजेंट इन लिक्विड है, प्रेजेंट इन लिक्विड है। तो सॉलिड प्रेजेंट इन लिक्विड, उसका नाम क्या होगा? सॉल। जेल क्या है? लिक्विड प्रेजेंट इन
सॉलिड। ये सब कोलॉइडल स्टेट से रिलेटेड टर्म्स हैं। क्रिस्टलॉइड आपने देखा, कोलॉइड देखा। कोलॉइड डू नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ये क्या कर रहा है, एनिमल मेम्ब्रेन से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट वी डिस्कस इमल्सन। इमल्सन, इमल्सन क्या होगा, लिक्विड लिक्विड का जो भी मिक्सचर होगा उसी का नाम इमल्सन होगा। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड सिस्टम जो होंगे उसी का नाम क्या होगा, इमल्सन होगा। इमल्सन में जैसे ऑयल इन वाटर होता है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। इसका एग्जांपल और भी दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं। मिल्क किसका एग्जांपल है, इमल्सन का एग्जांपल है। मिल्क में आप जानते हैं वाटरी पार्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, और क्रीमी पार्ट क्या होता है, कम होता है। तो जो ऑयल होता है इन वाटर होता है, तो ऑयल इन वाटर का एग्जांपल मिल्क होगा, ऑयल इन वाटर। इमल्सन का एग्जांपल, तो इमल्सन याद रखिएगा, कोई भी जो होगा लिक्विड लिक्विड सिस्टम होगा उसी का नाम क्या होगा, इमल्सन होगा। दूसरा चीज ये याद रखिएगा, जो ये होंगे लिक्विड लिक्विड वो इमिसिबल होंगे। इसको आप लिख सकते हैं मिक्सिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। तो जो मिक्सिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड होगा वो क्या होगा, इमल्सन होगा। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म अभी मतलब चैप्टर के बीच बीच में आएंगे, तो इसको सबसे पहले इसलिए डिफाइन कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिव मीडियम। तो डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्सिव मीडियम क्या है, ये भी आप देखिएगा। जैसे हमारे पास कोलॉइडल सिस्टम में है, कोलॉइडल सिस्टम है, तो अगर हमारे पास ये क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल है, तो जो कोलॉइडल पार्टिकल है, कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो डिस्पर्स फेज है, और जिसके अंदर कोलॉइडल पार्टिकल है वो क्या है, डिस्पर्स मीडियम है। डिस्पर्स मीडियम है। तो आप समझ चुके होंगे, डिस्पर्स फेज जस्ट लाइक सॉल्यूट, जस्ट लाइक सॉल्यूट। और मीडियम क्या है, जस्ट लाइक सॉल्वेंट, जस्ट लाइक सॉल्वेंट। तो आप समझ गए होंगे डिस्पर्स फेज वो होगा जो मीडियम के अंदर होगा, और मीडियम क्या होगा, जिसके अंदर डिस्पर्स फेज क्या होगा, डिसॉल्व होगा, उसी का नाम डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्स फेज जिसमें होगा उसका नाम क्या है, मीडियम। तो यहां सॉल्यूट सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे, यहां फेज और मीडियम यूज करेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है। about classification of colloid on the basis of state of matter, state of matter। तो जैसे हमारे पास जो है, सबसे पहले आप देखते हैं कि जो मैटर होता है, ये बेसिक चीजें हैं, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। तो ये समझ लेंगे, अपने आप आसान हो जाएगा। तो मैटर हमारे पास बेसिकली कितने हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हमारे पास जो है सॉलिड से सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड सॉलिड का भी कोलॉइडल सिस्टम बन सकता है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉलिड लिक्विड में भी हो सकता है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड गैस में भी हो सकता है। तो आपने देखा जो है कि केवल सॉलिड से कितने बन रहे हैं,
थ्री कोलॉइडल सिस्टम बन रहा है। पहला केस है सॉलिड सॉलिड, दूसरा क्या केस है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड जो है लिक्विड में डिसॉल्व होगा। तीसरा केस है सॉलिड इन गैस में डिसॉल्व होगा। तो सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। तो आपने देखा कि एक स्टेट ऑफ मैटर से जो है तीन कोलॉइडल सिस्टम बन रहा है। इसका मतलब लिक्विड से भी तीन बनेंगे। तो जैसे सॉलिड इन सॉलिड है तो ऐसे लिक्विड इन लिक्विड का भी केस बन सकता है, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस। तो आपने देखा लिक्विड के भी तीन सिस्टम बन रहे हैं, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस। इस तरीके से गैस के भी तीन सिस्टम बन सकते हैं। तो आप यहां देखेंगे गैस इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गैस इन गैस क्या होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस सिस्टम जो होता है वो सॉल्यूशन कंसिडर किया जाता है। तो ये कोलॉइडल सिस्टम नहीं होगा, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, जो कोलॉइड होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नहीं होता है क्योंकि ये क्या होता है, होमोजेनियस सिस्टम होता है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, सॉलिड इन सॉलिड आ रहा है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड। तो सॉलिड सॉलिड का जो हमारे पास एग्जांपल बन रहा है, जैसे जो ज्वेलरी होती है या जेम स्टोन होते हैं, जेम स्टोन जो हमारे जो है ज्वेलरी वाले पत्थर होते हैं, तो उसमें दो या अधिक कंपोनेंट का क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। तो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर होता है। दूसरा क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर जब कोई सॉलिड आता है, सॉलिड इन लिक्विड, तो इसको हम बोलने लगते हैं सॉल। तो ये सॉल्ट कोलॉइडल में क्या बनेगा, सॉल बनाएगा। फिर कह रहा सॉलिड इन गैस। तो गैस में जब कोई सॉलिड आता है तो उसको बोलते हैं एरोसॉल, एरोसॉल बोलते हैं। फिर आ रहा है लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड का जो एग्जांपल बनता है वो इमल्सन बनता है, इमल्सन। लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल इमल्सन बनता है। अभी आपने मैंने बताया था मिल्क होता है। फिर कह रहा है लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर लिक्विड आएगा तो उसका नाम जो होगा लिक्विड इन सॉलिड, उसका नाम हो जाएगा जेल, आपको भी बताया गया था। फिर है लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस या सॉलिड इन गैस, वो एरोसॉल ही होगा, एरोसॉल। इसके बाद आ रहा है गैस इन गैस। इसे अब ये होमोजीनियस होता है तो ये सोल्यूशन में जा रहा है। फिर गैस इन सॉलिड आ रहा है। तो गैस इन सॉलिड जो आ रहा है, इसका कोई टर्म्स नहीं दिया गया है। और गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड, जैसे कुछ लिक्विड होते हैं तो उसके अंदर गैस होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, तो उस लिक्विड के बीच में आप क्या करते हैं, गैस को क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे भर देते हैं। तो इस तरीके के जो है, जो आपको स्टेट ऑफ मैटर के बेस पे मिल रहे हैं, वो कोलॉइड मिल रहे हैं। कोलॉइड 8 टाइप का हो रहा। और नेक्स्ट टर्म में हम कोलॉइडल सिस्टम को वाटर के बेस पे क्लासीफाई करेंगे, पार्टिकल के बेस पे क्लासीफाई करेंगे। आज इतना ही, थैंक्स।